बॉलीवुड में सिर्फ लीड एक्टर्स ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट और कॉमेडी किरदारों की भी अपनी एक अलग छवि होती है। भले ही किसी कैरेक्टर का रोल सिर्फ कुछ मिनटों के लिए फिल्म में रखा गया हो, मगर एक अच्छा एक्टर उन कुछ पलों में भी एक गहरी छाप छोड़ देता है। बॉलीवुड के एक ऐसे ही एक्टर हैं असरानी, जिन्होंने अपनी अदाकारी से हर फिल्म में प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे गोवर्धन असरानी एक प्रतिभावादी एक्टर हैं जो सिनेमा प्रेमियों के मनपसंद हास्य कलाकारों की सूची में पहले नंबर पर आते हैं। कहा जाता है कि उनका परिवार सिंध प्रांत से निकलकर जयपुर और गुजरात में स्थायिक हो गए थे। उनके याद में एक कहानी बेहद रोचक है। दरअसल असरानी के पिता साइकिल की दुकान चलाते थे और पिता की इच्छा थी कि असरानी भी यही काम करे, पर असरानी साहब ने सिने करियर का चयन कर लिया था। शुरुआती दिनों में वो गुजराती फिल्मों में काम करने लगे। फिर अपनी एक्टिंग की कला को चमकाने के लिए उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। लेकिन प्रशिक्षित होना और काम मिलना 2 अलग चीजें थी। काफी संघर्ष करने के बाद भी जब कुछ बात नहीं बनी तो असरानी हार मानकर मुंबई लौट आए। उस दौरान उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में ही काम करना शुरू किया, लेकिन तब भी हिंदी फिल्मों में काम न कर पाने की कसक उनके मन में थी। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से की। इन सब के बीच असरानी ने कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। वर्ष 1971 में प्रदर्शित फिल्म मेरे अपने के जरिए असरानी कुछ हद तक नोटिस किए गए। उन्हीं दिनों निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म गुड्डी के लिए अभिनेत्री तलाश करने के लिए FTII आए हुए थे। असरानी ने ही जया भादुड़ी को ऋषिकेश मुखर्जी से मिलवाया था। साथ ही उन्होंने अपने बारे में भी ऋषिदा से बात की। इस फिल्म में उनका जरा 10 रुपए देने वाला संवाद लोगों को आज तक गुदगुदा देता है। इसके बाद से गोवर्धन असरानी लगातार ऋषिदा की फिल्मों का हिस्सा बने रहे। 70 के दशक में कई फिल्मों में काम करने के बाद असरानी समझ चुके थे कि उन्हें खुद के लिए हीरो या विलन से हटकर एक अलग किरदार तैयार करना होगा। असरानी को लेकर कई लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सहायक और कॉमेडी किरदार निभाए हैं, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने कुछ फिल्मों में सीरियस किरदार भी किए हैं, जैसे गुलजार की खुशबू फिल्म। 1975 की इस दमदार फिल्म में वो गजब के सीरियस किरदार में थे। शायद सिने प्रेमियों ने उन्हें पहली बार रोते हुए देखा होगा। इसके अलावा वो संगीत प्रेमी भी थे। 1978 की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाना भी गाया था। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले असरानी के सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले में असरानी ने एक जेलर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में असरानी का बोला गया ये संवाद, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, आज भी सिने प्रेमी नहीं भूल पाए हैं। वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म चला मुरारी हीरो बनने के जरिए असरानी ने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। इस फिल्म में असरानी ने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में असरानी के ऑपोजिट बिंदिया गोस्वामी थी। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। चला मुरारी हीरो बनने की सफलता के बाद असरानी ने सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। पर कहा जाता है कि निर्देशन की दुनिया उन्हें रास नहीं आई और 1997 की उड़ान फिल्म के बाद उन्होंने कोई अन्य फिल्म नहीं बनाई और 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने के लिए तैयार हो गए। 2001 के बाद उन्होंने जो भी किरदार किए वो सब लाजवाब थे। उछल कूद कर, आड़े टेढ़े चेहरे बनाकर वो एक हास्य अभिनेता बने, जिनकी अदायगी का मुकाबला करना आज भी नामुमकिन है। और इसी खास विशेषता के साथ पिछले 5 दशकों में उन्होंने हास्य की दुनिया में एक नया आयाम बनाया। 80 के दशक में दक्षिण भारत की फिल्मों में भी चरित्र अभिनेता के रूप में गोवर्धन असरानी पहली पसंद बने।
उन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी रीमेक में भी काम किया। असरानी साहब आज 80 साल के उम्र में चल रहे हैं और आज भी वो उसी जोश के साथ एक्टिंग करते हैं। 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले असरानी साहब का इंडस्ट्री में उनका योगदान इतना बड़ा है कि फिल्मों में जब भी हास्य कलाकारों की बात चलेगी तो गोवर्धन असरानी का नाम जरूर आएगा।